सज्जनों, हम आज आपके साथ चक्रों की श्रृंखला में कुंडलिनी जो चक्र कुंडलिनी जागृत करते हैं, तो उस श्रृंखला में हम आपसे आज तृतीय मणिपूरक चक्र के बारे में डिस्कस करेंगे कि मणिपूरक चक्र को कैसे जागृत करें और उसके क्या क्या चीजें उसके अंदर निहित रहती हैं, इससे क्या फायदे हैं, इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो ये आपको सामने मणिपूरक चक्र दिखाई पड़ रहा है। ये मणिपूरक चक्र है जो त्रिकोणे वाले आकार में है और इसका बीज जो है रम है और इसका स्थान जो है वो नाभि है। नाभि में भी ये मणिपूरक चक्र स्थित है। इसमें पंखुड़ियां हैं वो 10 हैं। पंखुड़ियां जो 10 हैं, ये पंखुड़ियां जो दिखाई पड़ रही ये 10 हैं और इसका जो वर्ण है वो वैसे नीला है। पंखुड़ियों का रंग जो है वो नीला है और लोक है स्वर लोक है। अक्षर जो है डम से लेके फम तक है। ये डम है, डम ढम अड़म तम थम दम धम नम पम फम, इस तरह से जो ही है ये 10 पंखुड़ियां जो है उसमें अलग अलग पंखुड़ियों में अलग अलग अक्षर है, जिसमें अंकी जो है मात्रा लगी हुई है। इसका तत्व जो है अग्नि है मणिपूरक चक्र का। ये सूर्य चक्र भी कह सकते हैं इसको, या नाभि चक्र भी कह सकते हैं, लेकिन जो है वो जिसका तत्व जो है वो अग्नि है, क्योंकि ये नाभि चक्र में आता है और इसका तत्व भी जो है रम है और इसका तत्व का जो रंग है वो रक्त है, रक्त वर्ण। तत्व का जो गुण है रूप और वाहन इसका मेष है। ये मेष बना हुआ है, ये इसका वाहन है। अधिष्ठाता देव रुद्रदेव हैं इसके, जो हम ध्यान करते हैं तो रुद्रदेव इसके अधिष्ठाता है। और देवी शक्ति इसमें क्या है? लंकिनी। लाकिनी जो है इसकी देवी की शक्ति का रूप है, नाम है। यंत्र क्या है? ये त्रिकोणा है, त्रिकोण आकार का है नीचे की ओर और ये त्रिकोण में बना हुआ है। कर्मेंद्रिय इसका पाद है और ज्ञानेंद्रिय इसके चक्षु है। ये इस तरह से ये मणिपूरक चक्र का जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है आपके सामने, रूपरेखा इसकी वो इस चार्ट में दिखाई गई है कि ये हमारा जो है मणिपूरक चक्र है। अब हम आपसे इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। मणिपूरक चक्र जो है क्या है? ये मणि का मतलब रत्न और पुर का मतलब स्थान, तो ये आपके रत्नों का स्थान कह सकते हैं, मणियों का स्थान कह सकते हैं। ये उसका मणिपूरक चक्र का मतलब है। मूल तत्व है ये, शक्ति का केंद्र है ये। इससे संतुष्टि का भाव पैदा होता है। व्यक्ति की चेतना या ऊर्जा यहाँ पर एकत्रित होती है इसमें चक्र। इससे काम करने की धुन पैदा होती है, काम करने की धुन पैदा होती है और इससे हम कर्मयोगी भी कह सकते हैं। इससे हम जो इस चक्र को वो करता है उसको हम कर्मयोगी भी कह सकते हैं। इस चक्र के जागृत होने पर आदमी धुन में, काम की धुन में लीन हो जाता है, ये कह सकते हैं। और इसका जो हम जब ध्यान करते हैं तो हम मंत्र का जाप करेंगे इसको करने के लिए, और हम कौन कौन से आसन इसके लिए हम ध्यान करें तो कौन कौन से आसन इसके लिए फायदेमंद हैं। हम इसके लिए जो जागृत करने के लिए पहले हम सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। इसको जो आसन फायदेमंद हैं इसके जागृत करने के लिए, वो उसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। इसमें पश्चिमोत्तान आसन, सूर्य नमस्कार, और हम इसको जागृत करने के लिए धूप में भी चल सकते हैं। धूप में अगर हमें 20-30 मिनट रहना पड़े
तो हम कर सकते हैं। वॉकिंग से इसके जागृत करने में मणिपूरक चक्र के में ये फायदा पहुंचाता है। कपाल भाती भाती ये 200 से लेकर के 300 स्ट्रोक्स तक कर सकते हैं इसको, जिससे फायदा होता है मणिपूरक चक्र जागृत करने में। चक्रासन का प्रयोग कर सकते हैं, धनुरासन का प्रयोग कर सकते हैं, और जब इसका ध्यान करते हैं तो हम आप सिद्धासन से बैठें या पद्मासन से बैठें और इस तरह से इसका मंत्र का जाप करें, और इसका ध्यान करते हुए कि ये त्रिकोण में बना हुआ है, रक्त वर्ण में है, रुद्र इसके देवता है, हम प्रयोग करते हैं, इस मंत्र का दोहराते हैं, और 5 टाइम्स हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं इसको। ऐसे कैसे इसका चिंतन करना है, कैसे ध्यान करना है, इसको ध्यान में रखते हुए इस चक्र पर जो कि नाभि में बना हुआ है उसकी तरफ, नाभि की तरफ ये सोच करके कि हमारी नाभि स्थान में ये चक्र स्थापित है, तो हम इसको बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं। र इस तरह से हम इसका उच्चारण कर सकते हैं और इसका ध्यान कर सकते हैं, जिससे ये जागृत होने में हमें हेल्प मिलती है, सहायता मिलती है। तो इससे हमको ऊर्जा जो है प्राप्त होती है, और इसके मंत्र के जाप से हमारे पेट से श्वास लेने का जो है अभ्यास करें इसके जाप के साथ, इससे यह चक्र सक्रिय होने लगता है। इसके सक्रिय होने पर क्या क्या होता है? तृष्णा, ईर्षा, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह आदि कलमश दूर हो जाते हैं, दूर हो जाने में सहायता करता है। आत्मशक्ति को इंक्रीज करता है, आत्मबल बढ़ाता है, आत्मसम्मान इससे प्राप्त होता है। अग्नि तत्व द्वारा क्या क्या होता है? अनिद्रा और चिंता हर तरह की इससे दूर होती है, इसके जागृत होने से। इससे स्पष्टता, आनंद, ज्ञान, आनंद, ज्ञान, सही निर्णय लेने की क्षमता आती है इसके जागरूक होते होते। स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाता है, हम में स्फूर्ति पैदा करता है, एक्टिवनेस लाता है, जो ब्रह्मांड के प्राण अपनी ओर आकर्षित करता है। पाचन तंत्र की गड़बड़ी को ठीक करता है, बीमारियां ठीक करता है। जैसे हमारी जो आते हैं नाभि चक्र में और लीवर वगैरह है, इन सब की जो बीमारियां इससे संबंधित हैं, पेट से संबंधित या कुपच है, कब्जियत है, तो उन बीमारियों को ये ठीक करता है। चेतना के प्रकाश को प्रज्वलित करता है, जैसे जो हमारी चेतना है उसके प्रकाश को ये प्रज्वलित करता है, एनर्जी बढ़ाता है। इसी से हम उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा ये शक्ति केंद्र है, ये राज्य का भी द्योतक है और राज्य संबंधी कार्यों में ये हेल्प करता है। और अगर ये चक्र है नेगेटिविटी में जाए तो हमको कमजोर करता है, भयभीत बनाता है और निष्क्रिय कर देता है, ऐसा हमें महसूस होता है। अगर ये नेगेटिविटी में है, हमें जागृत नहीं होता, कमजोर होता है या इसमें विकार पैदा होता है, तो इस तरह की चीजें हमारे अंदर आ सकती। और यह क्या करता है, जो ये चक्र है मणिपूरक चक्र, वो प्राणवायु और अपान वायु को बैलेंस करता है, ये मणिपूरक चक्र। इससे व्यक्तिगत व व्यवसायिक जीवन में समृद्धि प्राप्त होती है। ये इतनी चीजें जो है हमको ये देता है। तो हम इससे जो है रुद्र की
देवता हैं इसके, और मणिपूरक चक्र के, और जो है रम ये बीज हो गया। हम इसका ध्यान करते हुए इसको जागृत करने के लिए प्रयास करें, जिससे हमको ये जिससे जो फायदे बताए हैं वो इससे फायदे हों, और हम अपनी जो सोई हुई शक्तियां हैं उनको जागृत करने में मणिपूरक चक्र से सहायता प्राप्त करें। और जो आसन बताए हैं, इन आसन को सूर्य नमस्कार, तो ये, और धूप में रहना कम से कम आधे घंटे, कपालभाति करना आदि से इस चक्र को जागृत करने में हेल्प मिलती है। तो इनको हम डेली कर सकते हैं, जो भी समय हमको मिलता है उसमें, तो इससे ये फायदा हो सकता है। ये ओम रुद्राय नमः, ये जो हमारा वीडियो है, कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें कि ये आपको कैसा लगा, और इससे आपको जो आपके अंदर जो शक्तियां हैं उनको कैसे हम सोई हुई शक्तियों को जागृत कर सकते हैं और अपने अंदर ऊर्जा, एनर्जी इसका संचार कर सकते हैं, और हमको आत्म ज्ञान में वृद्धि कैसे हो सकती है, इससे ये फायदा होता है। धन्यवाद। इति ओम श्री रुद्राय नमः।